हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल महम। आई एम किरण। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी फूड किन किन आइटम्स से मिलकर बना होता है। तो हमने पिछले चैप्टर में हमने जो फूड के बारे में, फूड के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि फूड हमें कहाँ से मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कि वह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन दिस मैप। यानी पिछले चैप्टर में हमने फूड आइटम्स के बारे में जाना, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना, और हमने कुछ ऐसे फूड के बारे में भी जाना जो डिफरेंट स्टेट्स में खाया जाता है, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट में खाया जाता है। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक हम मील की बात करें, भोजन की बात करें, तो उसमें हम चपाती, दाल और करी को भी शामिल कर सकते हैं। और किसी अनदर मील की बात करें तो उसमें राइस भी शामिल हो सकता है, सांभर या फिर कोई वेजिटेबल। Yet another could be apam, फिश करी एंड वेजिटेबल। और किसी दूसरे की बात करें तो उसमें अपाम जो कि कोई डिश का नाम है, और फिश करी और वेजिटेबल्स भी शामिल हो सकती हैं। तो हम इसको ये पढ़ने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप का फूड खाया जाता है। अब एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में हमें करना, अवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे जो हमारे भोजन करते हैं उसमें कम से कम एक टाइप का ग्रेन मिलता है, यानी अनाज से मिलकर बना होता है। और वह दाल भी हो सकती है, या फिर कोई मीट हो सकता है, या फिर कोई वेजिटेबल। और इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और इसमें कई अनदर आइटम्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हम कर्ड ले सकते हैं, या फिर बटर, मिल्क, या पिकल अचार, कर्ड, दही। तो सच एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। तो हमें इस टाइप के मील का कई एग्जाम्पल नीचे हमारी टेबल 2.1 में दिए गए हैं। Sometimes we may not really have all the variety in our meal. If we are traveling, we may eat whatever available on the way. और कई बार ऐसा टाइम होता है कि हमें वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिल पाता। हमारे पास जो, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्रैवलिंग का, तो हमें उस टाइम पे जो हमें मिलता है, हम अवेलेबल होता है, तो हम उसको अपने फूड के रूप में ले सकते हैं। It may not possible for some us to eat such variety of items, तो for most of the time। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास जो अवेलेबल होता है हम उसी को अपने फूड के रूप में ले सकते हैं। There must be some reason though why meals usually consist of such distribution. What do different food items contain? तो अब हमें बात करनी है कि जो डिफरेंट फूड के हैं, उन डिफरेंट आइटम्स हैं, उनके अंदर क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो हमने देखा कि जो हमारी डिश है वो एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उनके सोर्सेज की बात करें तो वे या तो प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स की, यानी पोषक तत्वों की, तो वे होते हैं वे इंग्रेडिएंट्स। कुछ हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उनके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट, उसकी एनर्जी उसको एनर्जी देने के लिए उनकी हेल्प की जरूरत होती है। तो हम उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आप ये इसके क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो द इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो
6 इन नंबर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर हम इनके अलावा, ये थे मेजर न्यूट्रिएंट्स, यानी इनकी हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होती है। और एक होते हैं माइनर न्यूट्रिएंट्स, यानी जिनकी हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो वे होते हैं वाटर और डाइटरी फाइबर। तो उनकी हमें हमारे फूड के अंदर रिक्वायरमेंट तो होगी, बट कुछ स्मॉल अमाउंट में होगी, स्मॉल क्वांटिटी में होगी, तो उनको हम बोलते हैं माइनर न्यूट्रिएंट्स। और जिनकी हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, तो हम उनको बोलते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो हम न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजर और माइनर। मेजर की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल्स हैं। माइनर की बात करें तो उसमें डाइटरी फाइबर और वाटर को शामिल करते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अगर हम बात करें कि क्या जो फूड है वो हमेशा इन चीज़ों को कंटेन करता है, यानी उसके अंदर हमेशा ये चीज़ें मिलेंगी, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट्स मिलेगा या फिर कई बार ज़्यादा भी मिल सकते हैं, वो हमारे फूड पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें उनकी प्रेजेंस का पता लगाना हो तो हम उनके ऊपर कई प्रकार के टेस्ट करते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अगर हम ऐसे फूड आइटम को लेंगे जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट को देखना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं, उसकी टेस्टिंग करनी है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो वो भी कई टाइप्स के होते हैं, और जो एनिमल बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो मेनली 2 फॉर्म्स में मिलेगा। तो उसको द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर द फॉर्म्स ऑफ सुगर्स एंड स्टार्च। तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी के, जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर किन 2 मेन फॉर्म्स में मिलता है, तो वे है स्टार्च और शुगर। तो अब हमें उसकी टेस्टिंग करनी है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, तो हमें स्टार्च के टेस्ट के लिए हमें किसी भी हमारे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लिया, तो उसके रॉ मटेरियल को लिया और उसके ऊपर हमने जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है, हम इसके लिए हमें एक केमिकल का यूज करेंगे जिसको जो है आयोडीन सॉल्यूशन। और आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप हमें जो हमारे रॉ मटेरियल और रॉ फूड है उसके ऊपर डालनी है। और जो अगर फूड आइटम का कलर चेंज हो जाता है, अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाता है, तो हम इससे यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल यानी जो फूड है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। यानी अब हम अगर स्टार्च की बात करें तो यह एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम अगर जो हमारे रॉ मटेरियल है, हमारा फूड है, उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक कलर में, तो वह हमें क्या दिखाता है कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर बात करें किसी प्रोटीन के टेस्ट की, तो टेस्ट फॉर प्रोटीन में हमें हमारा कुछ फूड आइटम लेना है। अब फूड आइटम को हमें अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हमें उसको लिक्विड में चेंज करना है, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो उसके बाद हम उसके ऊपर 2 से 3 बूंदे हम उसके ऊपर डालेंगे कॉपर सल्फेट की, जो एक केमिकल है, जो आयोडीन की तरह केमिकल है। और हम उसके ऊपर कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदे डालने के बाद उसके ऊपर 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की भी डालेंगे। और फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके हमने क्या क्या डाला, और हमारा जो फूड है उसका रॉ मटेरियल डाला, उसके ऊपर हमने 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डाली और फिर हमने ऐड किया कास्टिक सोडा। तो अब हमारा जो फूड था उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर वायलेट यानी बैंगनी कलर में चेंज हो जाता है। तो जो हमारा वायलेट कलर है वो हमें प्रेजेंस किसका इंडिकेट करता है कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अगर हमें वायलेट के अलावा कोई अलग से कलर मिला है तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर
वायलेट कलर में चेंज होता है तो ही हम कहेंगे कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। अब हमने कुछ फूड आइटम्स को लिया हमारी टेबल 2.2 में। अब हमें क्या करना है कि उसके अंदर देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फैट प्रेजेंट है। तो आप इसको व्हाट्सएप नंबर पे, आपके लिए यह होमवर्क दिया गया है, तो आप इसको व्हाट्सएप नंबर पर भी सोल्व करने के बाद भेज सकते हैं। आपको यह खुद से ट्राई करना है। तो टेस्ट फॉर फैट्स, अब हमें करना है कि फैट्स के लिए क्या क्या टेस्ट हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे फूड की फिर से स्मॉल क्वांटिटी ली। अब हमने क्या किया, उसको जो हमारा पेपर, कोई पेपर का पीस लियो। अब पेपर के पीस के ऊपर हमने जो फूड है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। अब हम जानते हैं कि हमारे फूड के अंदर कई प्रकार के अलग से हमारे फूड के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है या फिर अनदर न्यूट्रिएंट्स भी। तो हमने उसको कुछ टाइम के लिए उस पेपर को ड्राई रहने दिया, तो ताकि उसके अंदर जो हमारा फूड है उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो ड्राई हो जाए। तो फिर हमें क्या, अगर पेपर के ऊपर फिर भी ऑयल का पैच देखने को मिलता है तो ऑयल के अंदर मेनली फैट होती है। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो फूड है उसके अंदर ऑयल है। अगर पेपर के ऊपर ऑयली पैच, ऑयली धब्बा दिखाई देता है तो हम उससे कह सकते हैं कि हमारे फूड के अंदर फैट प्रेजेंट है। अगर पेपर के ऊपर कोई भी, अगर पेपर को ड्राई करने के बाद उसके ऊपर कोई भी पैच दिखाई नहीं दिया, कोई भी स्टेन नहीं आया, तो हम उससे को बोलेंगे कि उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट नहीं है। तो हमने तीनों टेस्ट के बारे में जान लिया है कि टेस्ट फॉर स्टार्च क्या होगा। अगर स्टार्च का टेस्ट है तो ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाता है। अगर प्रोटीन की प्रेजेंस है तो वायोलेट कलर में चेंज हो जाता है। अगर फैट की प्रेजेंस है तो पेपर के ऊपर कोई भी पैच आ जाता है, यानी धब्बा आ जाता है। अगर बात करें कि हमारे फूड के अंदर और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, तो हमारे फूड के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स भी प्रेजेंट थे। तो उनके लिए भी अलग अलग से कई टेस्ट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं, हम इनको अपनी बॉडी के अंदर लेते ही क्यों हैं। तो हम जानते हैं कि हम अब ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी को लेने के लिए वे अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, या फिर कुछ कई काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने फूड को अंदर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें फैट्स की, तो फैट्स भी हमें एनर्जी ही देते हैं। तो हमें पता चल गया कि हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को अपनी बॉडी के अंदर क्यों लेते हैं। तो हम उसको अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी लेने के लिए लेते हैं। अब हम लेते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में डिफरेंस। अगर हम सेम क्वांटिटी यानी मान ली हमने 100 ग्राम फैट ली, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो हमने उसके अमाउंट को इक्वल रखा। अगर हम देखें कि उन दोनों में से कौन हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, तो फैट है जो हमें ज़्यादा एनर्जी देती है। तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि मोर एनर्जी गिविंग फूड हम किसको बोलेंगे, यानी वह फूड जिससे हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, तो वो है फैट्स। A food containing fats and carbohydrates are also called energy giving food। यानी जिस फूड के अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो हम उनको बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड, यानी जिन फूड से हमें एनर्जी मिलेगी। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन था एनर्जी देना, और हम इन दोनों की बात करें तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और इसीलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, विच इज प्रोटीन।
प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की हमें जरूरत क्यों होती है। तो प्रोटीन हमारी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरमेंट के लिए जरूरी होता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज हो गया, कोई भी पार्ट है वो उसके अंदर जो कोई भी डैमेज है, तो उसको हम हील करने के लिए, उसको भरने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एक मेडिसिन के रूप में काम करता है। यानी वो उसको, जो हमारे अंदर डैमेज हुआ है उसको हील करने का काम करता है। तो प्रोटीन्स का फंक्शन हो गया ग्रोथ और रिपेयर करेंगे हमारी बॉडी की। अब उन फूड्स की बात करते हैं जिनके अंदर विटामिन होगा, तो हम उनको बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उन फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उनके अंदर प्रेजेंट होगा प्रोटीन। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, वो है विटामिन। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। तो विटामिन और मिनरल्स उनका मेन फंक्शन होगा हमें बीमारियों से बचने में हमारी हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड का भी नाम देते हैं। जो मिनरल और विटामिन है वो हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, तो इसीलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो हमारी जो बोन्स है, उनको आईज है और उन गम्स है, उनको ठीक रखने में भी, उनको स्वस्थ बनाए रखने में भी विटामिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अगर विटामिन की बात करें तो वो कई काइंड्स के हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब एक विटामिन बी, एक ग्रुप भी होता है विटामिन का जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसका भी अलग से एक फंक्शन होता है। आवर बॉडी नीडेड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। और जो हमारी बॉडी है उसको हर एक न्यूट्रिएंट की अलग अलग से रिक्वायरमेंट होती है। अगर विटामिन ए की बात करें तो वो हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है, इसीलिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी इन्फेक्शन या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो डिसीज है उनसे फाइट करने में हमारी हेल्प करता है, तो इसीलिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है, तो विटामिन डी का हेल्प्स आवर बॉडी टू कैल्शियम। जो विटामिन डी है उससे हमें कैल्शियम मिलता है जो हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाए रखता है। फूड आर रिच इन डिफरेंट मिनरल्स आर shown in figure 2.6, figure 2.9. Minerals are needed by our body in the small amount. अब मिनरल्स की बात करें तो मिनरल भी हमारी बॉडी को कुछ क्वांटिटीज में जरूरी होते हैं। इच वन इज नेसेसरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब बात करें न्यूट्रिएंट्स की क्यों रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब कई फूड होते हैं जिनके अंदर हमें एक मिनरल नहीं बल्कि कई प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। हम मिनरल्स की बात करें तो जैसे हमें साल्ट, सोडियम, कैल्शियम या इनको हम बोलते हैं फूड मिनरल्स। You may have noticed this while recording your observation in table 2. However, अब हम बात करते हैं राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया राइस का, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स किसी अनदर न्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब राइस के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बोल दिया है तो हम इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, यानी जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा देखने को मिलती है। तो राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अब हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की।
तो डाइटरी फाइबर हमें प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को उनकी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि उनकी हमें कुछ स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। अब डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो हम इनको बेसिकली रफेज यानी जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई मेन फंक्शन नहीं है उनके रूप में भी जानते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। अगर बात करें कि हमें जो डाइटरी फाइबर वो मिलेगा कहाँ से, तो वो मेनली हमें प्लांट के प्रोडक्ट्स से मिलता है। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। अब रफेज है वो हमें पल्सेस से, पोटैटोज से या फिर फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से से मिलता है। अब रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। और रफेज के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, यानी ना ही कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन होते हैं, बट ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब इनकी हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है।